आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हुआ। ध्वनि मत से कृषि बिल पास किया गया। चर्चा के दौरान वेल में जाकर विपक्ष ने नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। बाद में हंगामा बढ़ते देख कल सुबह तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी। उपसभापति का माइक भी तोड़ा। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश किया था। बिल पेश करने के दौरान कहा, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बिल से किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मनचाही कीमत पर किसान फसल बेच सकेंगे। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत बचाओ किसान बचाओ के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। पंजाब के मानसा में किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब के जीरकपुर में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। बिल के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए। केंद्र सरकार के कृषि बिल को राहुल गांधी ने काला कानून बताया। कहा, सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं है? एपीएमसी या किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा? एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। एक्ट्रेस पायल घोष ने इंडिया न्यूज से बातचीत की। कहा, साल 2014-15 में पहली बार अनुराग से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंची थी। पायल ने कहा, अनुराग से उनके घर पर भी उसने मुलाकात की। घर पर अनुराग ने मुझे असहज महसूस कराया। पायल घोष ने कहा कि मुझे सच बोलने से रोका गया। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की। मैं समर्थन की मोहताज नहीं हूं। एक्ट्रेस के ट्वीट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग हरकत में आ गया है। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने पायल घोष को शिकायत भेजने के लिए कहा। एक्ट्रेस के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप ने सफाई में एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। लिखा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अनुराग ने आगे लिखा कि आपकी जो वीडियो है उसमें दिखता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। अनुराग ने अगले ट्वीट में लिखा कि मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं और ना ही मुझे बर्दाश्त है। कंगना रनौत पायल के समर्थन में आ गई हैं। ट्वीट करते हुए लिखा, हर आवाज मायने रखती है। अनुराग कश्यप को अरेस्ट करना चाहिए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 जगहों पर छापेमारी की। एनसीबी बॉस नाम के ड्रग्स पेडलर की तलाश में है। एनसीबी ने बॉस के लिए गोवा के कई क्लब में छापेमारी की है। बॉस बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के संपर्क में है। बॉस पर बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का आरोप है। राहिल विट्राम ने पूछताछ में बॉस का नाम कबूला है। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स सप्लायर राहिल ने कहा, बॉस हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता था। बॉस ने हिमाचल से मुंबई तक ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए नेटवर्क बनाया था। सबसे महंगे ड्रग्स मलाना क्रीम की सप्लाई होती थी। सूत्रों के मुताबिक एम्स की टीम अब अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपेगी। विस्रा रिपोर्ट में सुशांत की मौत से जुड़े हुए कई राज खुल सकते हैं। इस बीच एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। बॉस नाम सामने आया है और ड्रग पेडलर, वो जो सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन को मलाना क्रीम की सप्लाई करता था, उसकी तलाश में एनसीबी है। इस बीच सुशांत का नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने व्हाट्सएप चैट शेयर किया।
प्रशांत की मौत मामले में मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल को बड़ी लापरवाही यहां पर उनके सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक विसरा सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के अररिया में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बीएसएफ ने ड्रग्स और हथियार की खेप बरामद की। बीएसएफ ने 58 पैकेट ड्रग्स, 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, गोला बारूद बरामद किए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। आईएसआई अलकायदा को फंडिंग कर रहा। अलकायदा बांग्लादेश के जरिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर रहा है। भारत में हमले की फिराक में अलकायदा आईएसआई गठजोड़। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। अलकायदा देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश में है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 21,656 नए मरीज बढ़े हैं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 92,605 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,133 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल संख्या 86,752। देश में कोरोना के अब तक 54,620 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल 10,10,824 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24 घंटे में 4,071 नए मरीज सामने आए हैं। 38 मरीजों की मौत हो गई। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें पिछले दिनों में संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की गई है। अभिनेता अनिल कपूर ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की सराहना की। उन्होंने लोगों से इस अभियान का साथ देने की अपील की। फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर यह बैठक हुई। सीएम योगी ने मधुर भंडारकर को उपहार दिया। राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर चांदी का सिक्का भेंट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की कोशिश की गई। ट्रंप को जहर वाला पैकेट भेजा गया। व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले जांच के दौरान पैकेट में जहर की बात सामने आई है। एफबीआई और सीक्रेट सर्विस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 69,49,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,03,000 से ज्यादा है। भारत के बाद अब अमेरिका में भी चाइनीज ऐप टिकटॉक और वी चैट को बैन करने का फैसला लिया गया है। ट्रंप ने ऐप के जरिए चीनी लोगों की पर्सनल जानकारी चीन ले रहा है, ऐसी भी बात सामने आई है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की क्वींस काउंसिल की मांग को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। कहा कुलभूषण जाधव को बाहर का वकील नहीं मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।